नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली आज के दिन बैंक निफ्टी ने 43,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया है और 43,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 43,075 के लेवल की आज के दिन की इसकी क्लोजिंग है। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी 1-2 दिन में 43,000 तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 346 पॉइंट की तेजी के साथ आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। कल मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे तो यहाँ इस लेवल के आसपास 42,774 के लेवल पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। ओपन होते ही यहाँ पर अच्छी खासी रैली जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो यहाँ पर ये जो थर्ड कैंडल बनी थी, थर्ड कैंडल ने यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया था कि मोमेंटम केवल और केवल पॉजिटिव साइड का ही रहने वाला है, क्योंकि थर्ड कैंडल ने यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के हाई को यहाँ से क्रॉस कर दिया था। सेकंड कंफर्मेशन कहाँ पर मिला? यहाँ पर। ये कौन सा लेवल है? ये इसका कल के दिन का हाई है जो कि 42,860 का है। तो इस लेवल को भी यहाँ से इसने ब्रेक किया। जैसे इस लेवल को यहाँ से इसने ब्रेक किया, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मोमेंटम आया और ये यहाँ पर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी को 43,000 के लेवल तक ले आया 12:15 बजे तक। उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत हल्का हुआ, यहाँ से इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 42,870 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट बना करके वापस से ऊपर की तरफ दौड़ा और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है। अगर इस हैमर कैंडल को देख करके किसी ने भी यहाँ पर अगर कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती तो एक बड़ा मोमेंटम जो है लास्ट के 1 घंटे में वो यहाँ पर चाहते तो बैंक निफ्टी में पकड़ सकते थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इन कैंडल्स का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो 2 कैंडल बनी है इनको देख करके भी यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते थे और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड की पोजीशन बनाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता। बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 43,163 के लेवल तक गया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिली और 43,075 के लेवल के आसपास की आज के दिन की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो इस प्रकार से आज के दिन बैंक निफ्टी जो है वो हमें काम करते हुए देखने को मिला। अब हम बात करेंगे कि कल मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने यहाँ पर कितना क्या काम किया है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने आपको जो लेवल दिया था वो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपको एक लेवल दिया था 42,760 का। मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल से बैंक निफ्टी जो है ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर इस लेवल से ऊपर निकलता तो केवल और केवल आपको कॉल साइड का ही प्लान करना है। तो यहाँ इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ था और ओपन होते ही लगातार यहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पर 42,860 का था जो कि कल के दिन का हाई था, ठीक है। ये टारगेट इसमें अचीव हुआ। सेकंड टारगेट हमारा 43,000 का था जो कि यहाँ पर 12:15 बजे के आसपास अचीव हो चुका था। तो हमारे जो दोनों टारगेट हैं वो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज के दिन अचीव करके दिए, ठीक है। तो यहाँ से कहीं यहाँ कहीं पर भी अगर किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट उनका यहाँ पर बना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, कल मैंने आपको एक लेवल और बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 42,850 या 830 के लेवल के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है और यहाँ पर नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि फिर ये लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैंक निफ्टी ओपन होते ही यहाँ पर केवल और केवल ऊपर की साइड भागा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले की जो 5, 10, 15 मिनट की जो कैंडल होती है उनको बनने दीजिए। उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है कि मार्केट में यहाँ पर आपको कौन सी पोजीशन बनानी है। तो इस थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल में अगर यहाँ पर आपकी एंट्री होती तो अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर बन गया होता। अब मान लो जिन लोगों से ये वाला मोमेंटम छूट गया, ठीक है, अगर उन लोगों से ये वाला मोमेंटम छूट गया तो वो क्या करेंगे, अब वो अपने राउंड नंबर के आसपास यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। राउंड नंबर कौन सा? 43,000 का, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। इस राउंड नंबर के आसपास वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मानना रहता है कि जैसे ही राउंड नंबर को क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं तो इस कैंडल ने यहाँ पर 43,000 के लेवल को क्रॉस तो किया, लेकिन 43,012 का इसका हाई है, ठीक है। 43,012 के लेवल तक ही यहाँ पर बैंक निफ्टी जा पाया। इसलिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये कहा था कि अगर राउंड नंबर के आसपास अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, आप 43,050 के लेवल पर यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे।
तो जिन्होंने भी यहाँ पर इस राउंड नंबर के क्रॉस होते हैं यहाँ पर इसमें पोजीशन बनाई, तो उनका यहाँ पर अगर आप देखते हैं वो लोग यहाँ पर इसमें ट्रैप हुए हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, या तो इन कैंडल्स के नीचे यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होता, या ज्यादा से ज्यादा इन कैंडल्स के नीचे होता, या फिर यहाँ पर होता। तो उन सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है मार्केट खा गया, उससे नीचे आकर के यहाँ पर 42,870 के लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ निकला है। तो कभी भी अगर मार्केट अगर राउंड नंबर के आसपास होता है तो वो डायरेक्टली ऊपर की साइड नहीं जाता, ये मार्केट का काम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर जिन्होंने भी कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, सबसे पहले वो यहाँ पर क्या करेंगे, उनके स्टॉप लॉस को हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ कहीं पर अगर किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, या इस हैमर कैंडल को देख करके किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होती, तो अच्छा खासा पैसा उनका बन गया होता, क्योंकि राउंड नंबर को कभी भी मार्केट क्रॉस करेगा तो इस प्रकार से नीचे आकर के उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉस करता है। तो यहाँ से मार्केट ने 43,000 के लेवल को क्रॉस किया, तो आपकी एंट्री कहाँ पर बननी चाहिए थी, आपकी एंट्री यहाँ 43,050 के लेवल पर बननी चाहिए थी। अगर 43,050 के लेवल पर आपकी एंट्री होती तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता, 42,980 के लेवल पर आपका स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट के एसएल के साथ आप क्या कर सकते थे, 43,160 165 पॉइंट तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप चाहते तो इसमें यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने राउंड नंबर को यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो 100-150 पॉइंट का मोमेंटम तो आसानी से वहां पर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाना था। तो ये मैंने आपको कल के दिन ही बोला था कि अगर राउंड नंबर के आसपास हो तो इस प्रकार से आपको पोजीशन बनानी। जिन लोगों ने यहाँ पर 43,000 के क्रॉस होते ही यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करी, तो उनका एसएल जो है वो हिट होते हुए देखने को मिला। तो मैंने जो कल के दिन आपको लेवल बताया था वो लेवल यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है, और उन लेवल्स को नोट करके अगर आपने रखा और उन लेवल्स पर अगर आपने काम किया तो आज के दिन आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पर मार्केट में बन सकता था। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, वहां पर हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो कल के दिन कहाँ पर काम कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 43,075 के लेवल की, ठीक है। तो कहाँ पर क्लोजिंग दी है, यहाँ इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग। तो हम एक छोटा एरिया पकड़ लेते हैं 43,000 से लेकर के 43,150 का, जो कि यहाँ पर इसके आसपास का हाई है, ठीक है। तो यहाँ बीच के यहाँ इसमें यहाँ कहीं के आसपास की यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो मान लो बैंक निफ्टी कल के दिन क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, ना ज्यादा तेजी देखने को मिलती है ना ज्यादा मंदी देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर के यहाँ पर चलता है और यहाँ पर इस लेवल को धीरे धीरे ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करे, जैसे ही 43,150 के लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाता है, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर इसके हाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे कॉल साइड की, और आपका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 43,300 का रहेगा, और सेकंड टारगेट यहाँ पर 43,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है 43,500 तक के टारगेट कल के दिन यहाँ पर दिखा सकता है, अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड का ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करता है और 43,000 के लेवल को काट देता है, इस लेवल से नीचे फिसल जाता है। तो यहाँ पर आप 42,980 के लेवल पर आप पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। आपका स्टॉप लॉस 43,020 मतलब 40 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर 42,870 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो आपने जो पुट साइड की पोजीशन बनाई है आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस लेवल को भी मार्केट यहाँ से काट देता है, इससे भी नीचे फिसल जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी जो है सेकंड टारगेट वो देखने को मिल सकते हैं 42,680 के, और उसके ये लेवल भी अगर मार्केट काट देता है तो फिर मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, और मार्केट जो है वो 42,480 मतलब 42,500 तक के टारगेट यहाँ पर नीचे की साइड के दिखा सकता है। लेकिन ये वाला मोमेंटम देख करके लग रहा है कि अभी मार्केट में यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव साइड का ही मोमेंटम आना चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 43,000 के लेवल से ऊपर रहता है तो फिर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मान लो यहाँ कहीं पर भी आकर के अगर यहाँ पर सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो यहाँ से भी आप यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आपको अच्छा खासा टारगेट जो है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी दे सकता है। ये हमने बात की है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है। मान लो बैंक निफ्टी में हमें छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर लगभग 43,150 के लेवल के आसपास या 43,200 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर 43,075, जो कि आज के दिन किसकी क्लोजिंग है उसके आसपास का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। छोटी मोटी अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे तो आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा आपका, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 43,075 पे। या तो मार्केट जो है यहाँ इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि आज के दिन का इसका हाई है 43,160 के लेवल के आसपास, या फिर 43,075 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं 43,300 और 43,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर चार्ट को देख करके डिसीजन लेना है। मान लो यहाँ कहीं के आसपास की या यहाँ कहीं के आसपास की बैंक निफ्टी की ओपनिंग रहती है, तो उस स्थिति में पहले आपको चार्ट को देखना है कि चार्ट पर किस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी गैप ओपनिंग होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी लोग बाई करके गए होंगे उनको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, तो वो यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से इसमें सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे भी आ सकता है, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर नीचे आकर के फिर यहाँ पर सपोर्ट बना करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है या डायरेक्टली नीचे की साइड भी जा सकता है। तो ये आप क्या करेंगे, अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो उस स्थिति में आप चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 43,000 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर कहीं पर ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पहले चार्ट को देखेंगे। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो केवल और केवल आपका जो प्लान होगा वो क्या होगा, केवल और केवल कॉल साइड का प्लान होगा। ठीक है, ये लेवल जो है अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अब ये राउंड नंबर जो है इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो यहाँ पर केवल और केवल हमें पॉजिटिव साइड का ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ी यहाँ पर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे की अगर यहाँ पर ओपनिंग रहती है मान लो, तो उस स्थिति में आपको फिर चार्ट को देख करके डिसीजन लेना है कि बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। या तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, या फिर क्या हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ तो जाएगा लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के वापस से नीचे की साइड भी आ सकता है। तो अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आप चार्ट को देख करके यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको मार्केट में काम करना है। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना और इन लेवल्स पर आप अच्छे से काम करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।